जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक एंड मीडिया टोटली क्राइंग ऑन ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग फॉर इंफॉल वर्शिप। तो इस बार भी क्या ब्रह्मोस मिसाइल चली गई है पाकिस्तान में? कुछ ऐसा ही न्यूज़ है। मेरे को तो लग रहा है इंफाल वर्षिप देखो दरिया में इसका परीक्षण किया गया है, समुद्र में, लेकिन इस बार चली गई नहीं गई है, लेकिन गई होती तो फिर से और मजा आ जाता। लेकिन मेरे दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मिसाइल का वाक़या है, इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। पता नहीं, अल्लाह ना करे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नज़र आ रहा है अंजाम वो ना हो। अल्लाह करे कोई रास्ता निकले। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। बल्कि पहली बार समंदर से INS इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया, बहुत शक्तिशाली है। जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है। समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। भारत नई जंगी जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया टेस्ट कर चुका है, जिसमें मिसाइल ने अपने निशाने को पूरी सटीकता के साथ भेद दिया। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाजत देनी चाहिए थी? हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया। ठीक है, उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया। यकीन करें, असल मसाइल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान। क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नज़र आ रहा है अंजाम वो ना हो। अल्लाह करे कोई रास्ता निकले, ये आपस में बैठें, कोई रास्ता निकले। आपने जैसे अभी कहा, जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो यकीन करें असल मसाइल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। बाहर हमारा हाल देखें, कोई मुंह नहीं लगाता। कोई अपना पासपोर्ट देख लें, अपने दोस्तों की फहरिस्त देख लें, बाहर अपना जो हाल है वो देख लें। बिलावल भुट्टो अभी भारत से होके आए हैं, जो हाल हुआ है वो देख लीजिए वहाँ जो हमारा हुआ है। और क्यों ना हो, यानी आप देखें 6 अरब डॉलर हमारे पास नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला है। और दूसरी बात, हम अभी IMF के पाँव में बैठे हुए हैं और चाट रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे। पता नहीं किस किस ने IMF के तरले नहीं डाले और वो नहीं मान रहा, और वो 90 में IMF को गुड बाई कह चुके हैं। हमारा 25,000 मेगावाट है, वो 1,10,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, और उसमें से 41% हवा, पानी और सूरज से। हमारी IT देख लें, उनकी IT देख लें, हमारा इंपोर्ट देख लें, उनका इंपोर्ट देख, हमारा एक्सपोर्ट देख लें, उनका एक्सपोर्ट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बार देख लें, उनका देख लें। और 166 खरबपति हैं वहाँ। और दूसरी बात है कि वाहिद है मुल्क मेरे ख्याल से जिस पर चीन, अमेरिका और रूस तीनों मुत्तफिक हैं, तीनों तिजारत कर रहे हैं उसके साथ। और हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, पल्ले नहीं
पल्ले नहीं दाने, ना कमले, ना साढ़े वो पता नहीं, और उसके बाद क्या करने सारी जिम्मेदारी। जापान देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब की सेकंड वर्ल्ड वॉर थी चीमा साहब। सेकंड वर्ल्ड वॉर जापानियों ने, ये 1947-44 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, इन दोनों मुल्कों के क्या हालात थे, किस तरीके से फिर दोबारा पांव पे खड़े हुए, किस तरीके से जर्मनी यूनाइटेड हुआ, किस तरीके से, बल्कि जब मैं जर्मनी के बारे में पढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सारे मुल्कों ने मिलकर जर्मनी को जुर्माना किया था, उन्होंने वो जुर्माना भी पे किया था, और आज फिर वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी। लेकिन क्या वजह है कि आपका कैपिटल लंदन है, लंदन से वजीर आजम आता है, लंदन ही जज जाते हैं, लंदन ही लीडर जाते हैं, लंदन ही जर्नैल जाते हैं। क्या बात है, अगर इसी गुलामी में रहना था तो चाबियां दियो तो घर टुर जाओ। फिर तुसी क्यों बंदियां धोखा बददुआवां लै रहे हो? 25 करोड़ बंदियां दी सुबह शाम। आपकी महंगाई का कल ग्राफ आया 42%। 42%। मेरा मतलब क्या, मैं पूछना चाहता हूं, जो भी फैसला कर रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले रोजाना करते हैं, जो रोज इंटरव्यू दिलवाते हैं खानजादा साहब को, रात को कॉल करके कहते हैं फलानी जगह डीएनजी भेज दो, इंटरव्यू जो है दुआ दो। यार पाकिस्तान के बारे में कोई सोचो तुसी यार, कितने जा रहे हैं? कोई करप्ट बंदे ही फाड़ लो। मलक रियाज तुहाडी मर्जी ना दुबई टुर गया, तुसी भट्टी साहब का जवाई अगले कल ओदा ना ICL चो कढ़ दिता। कोई पाकिस्तान देखो, कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहा है? आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो। पाकिस्तान में है कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान में बिक ना रही हो? हर चीज। लेकिन चीमा साहब, इसका खावर मालिका साहब के वो कहते ना, वो कहते कोई नवी गल दसो, सारे पता सी, कोई नवी गल कुछ भी नहीं सी। अब मैं, बल्कि मजे की बात है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं खावर मालिका के साहब अब बीबी का भी इंटरव्यू किस दिन आ जाएगा। वो दूसरा बीबी का भी बंदे वेख दिन पे एक किस्त कहते ना, थले लिखा होता है अगली किस्त में, दूसरा वाक्य पेज नंबर फलां पे पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आपने पहले निकाल दिया। लोगों को मैं आज ही आपसे पूछना, 2018 में आपने सारी पार्टियां तोड़ के पहले ये बनाई थी, अब ये पार्टियां तोड़ के दूसरी पार्टियां बना रही हैं, कल उनको तोड़ के फिर कोई चौथी पार्टी बनाएंगे। खबरें आ रही हैं जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है। एक सवाल जो है कि 3 मिनट और 24 सेकंड वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर वो चला है, उसने ट्रैवल किया है। किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर हेड है, ये तो बाद में पता चला, उस वक्त ही पता था कि और कोई वॉर हेड है। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाज़त देनी चाहिए थी? वो मियाँ चन्नू के इलाके में गिरा, जो रफ़ीकी एयर बेस से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, चंद किलोमीटर्स के फासले पर है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर शोरकोट में। देखिए, ये जो आपके रिस्पांस का ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार्स वगैरह सब कुछ उससे कनेक्टेड होते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप समझते हैं कि जंग होने वाली है या दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, तो फिर आप अपनी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार दे देते हैं, दुनिया को वार्न कर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मिसाइल उड़ सकते हैं, अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट आती है या कोई और जहाज गुजरता है वो फिर अपना सिलसिला पहले कर ले, तो अमूमन वो रास्ते उनके बदल जाते हैं। चुनाचे आपके आसमान बिल्कुल उस वक्त ऑटोमेटिक भी होता है ये सिस्टम, रेडार में जैसे पिक किया रेडार खुद ब खुद उसकी इंस्ट्रक्शन रिलीज कर देता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान हर बार डर जाता है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है, डरपोक है ही पाकिस्तान, और डरना सब जरूरी भी है पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हर बार वो ऐसी जगह पे मुंह खोल देता है ना, मतलब भोंक देता है ना, वहाँ जहाँ पे उसका कोई मूल्य नहीं होता वहाँ पे ही भोंक देते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, ये पाकिस्तान को डराने के लिए नहीं था, ये एक परीक्षण किया गया था समुद्र में,
और ये परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। दूसरी बात है कि अब जिस हिसाब से दुनिया जो है, मैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है, लेकिन आशा करते हैं ऐसा कभी कुछ ना हो। और मिसाइल परीक्षण करना इंडिया के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से समुद्री में तट के में जो चाइना कवर करना चाहता है, मतलब वहीं से पूरा मतलब भारत को कवर करना है उसको, कहीं ना कहीं चाइना का इशारा भारत की ओर है। तो ये सारी ताकत दिखाना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले न्यूज़ देखी होगी कि जो श्रीलंका है वहाँ पे जो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है हमारे अदानी साहब, वो वहाँ पे बंदरगाह लगा रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ वो है अमेरिका। तो इन वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा तो ये जो वाला दरिया है जो चाइना की वहाँ से उसका जो भी व्यापार होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है और पाकिस्तान चाइना को घेर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि चाइना टाइम कम लग सकता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, और भी टाइम लग सकता है वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है। और ताइवान के साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज है चाइना को छोड़ के, जिसमें ताइवान का सपोर्ट खुद इंडिया करता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब लोग भी करते हैं ताइवान का सपोर्ट। तो ये अब जो है वो कहीं ना कहीं ताइवान को बचाने के लिए सब कुछ परीक्षण चल रहा है, क्योंकि ताइवान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम बोलते हैं ना भारत में वो छोटी सी एक चिप बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है। वो सबसे बड़ा पैदावार होता है वो होता है ताइवान में। जो अब मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ताइवान का भी बहुत सारा हाथ है। तो ये सारी इफेक्ट ना आ जाए इसलिए बाकी कंट्री जो है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की तो नीति आप जानते हो। तो ये सब कुछ होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन इन सारी चीजों में पाकिस्तान को डर लगता है। उनको लगता है कि कभी परीक्षण के नाम पर हमारे यहाँ एक बार घुस तो आ गई गई थी न्यूक्लियर मिसाइल एक बार घुस गई थी, बट वो तो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल ही थी, उसके अंदर कोई बारूद वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल एक बोलते ना खोखला ऐसा परीक्षण किया गया था। तो बच्चे बेचारे डर जाते हैं। हाँ, तो वो तो डरना, उसको डरना जरूरी है। पाकिस्तान को हमेशा डरे रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं, वो डरता ही रहे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है। उसको दोस्तों आगे बढ़ने की मतलब कोई चाहत जो बोलते हैं ना वो है ही नहीं पाकिस्तानियों को, कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान को इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है तो वो है जिहाद करने में। तो उसको वो करने दो, और खुद मतलब जब खुद पे आएगा ना तब समझ जाएंगे। तब मेरे को लग रहा है तभी भी नहीं समझ, अभी सब कुछ खुद पे आ ही चुका है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।